हलवे तो आपने बहुत सारे खाए होंगे। जो हलवा बेसन का मज़ेदार बनता है, इस तरह का हलवा आपने कभी नहीं खाया होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम यहाँ आज बेसन का हलवा बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड कप जो नॉर्मली सबके घर में होता है, वो मैं 2.5 कप बेसन के लूँगी। बेसन हमने स्टेन कर लेना है ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे। 2.5 कप यहाँ मैंने बेसन लिया, तो मैंने सारे का सारा छान लूँगी अच्छे से। आधा कप का मैंने जो है वो मार्जिन रखा है, क्योंकि आधा कप मैंने इसके अंदर सूजी ऐड करनी है। हलवे बेसन के हलवे के अंदर अगर आप थोड़ी सी सूजी ऐड कर देना तो उसका टेस्ट अलग ही हो जाता है। मेरे घर में तो बेसन का हलवा बहुत शौक से खाया जाता है, बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हफ्ते में 1-2 बार तो मस्ट है हमारे घर में बेसन का हलवा बनना। बेसन मैंने यहाँ सारा छान लिया है। अब दूसरे प्रोसेस को देख लेते हैं। मैं 1 कप मलाई और आधा कप दूध, जो कि सबसे अहम पार्ट है हलवे का, मज़ेदार बनाने वाले हलवे को, यहाँ मैं 2 अंडे इसके अंदर ऐड करूँगी। दोबारा बता देती हूँ ताकि आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो और मज़ेदार आपका हलवा बने, आप लोगों की चीज़ें ख़राब ना हो। आधा कप दूध, 1 कप मलाई, 2 अंडे, और जितना हम लोगों ने बेसन लेना है उतना ही आपने मेजरमेंट करके चीनी ऐड कर देनी है। अब हम इसको भून लेते हैं बेसन को, उसका बाकी का काम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले बेसन वाला काम कर लेते हैं। तो बेसन को मैं बग़ैर ऑयल के भूनूंगी। अगर ऑयल डाल देंगे तो इसके अंदर से एक जो स्पेसिफिक स्मेल सी होती है कच्चे बेसन की, वो ख़त्म नहीं होती। अगर उसको ड्राई भूनेंगे तो वो फिर ख़त्म हो जाएगी। जब हल्का सा ब्राउन होने लगेगा तो फिर मैं ऑयल डालती हूँ। अभी मैं इसको हल्का सा भून के उसके अंदर सूजी ऐड करूँगी। सूजी ऐड करने के बाद ऑयल ऐड करूँगी। ऑलमोस्ट हमारा हल्का फुल्का भुन गया है, ज़्यादा नहीं भुना। अब मैं सूजी ऐड कर रही हूँ। जो मैंने मार्जिन 1/2 कप का रखा था वो मैं उसके अंदर सूजी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी जब तक इसका हल्का सा कलर ब्राउन ना हो जाए और आपको सही से खुशबू ना आने लगे। जब बेसन अच्छे से भुन जाता है तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू जो है पूरे घर में महकने लगती है। हमने जो अंडे, दूध और मलाई का मिक्सचर बना के रखा था उसमें चीनी ऐड करने का टाइम आ गया। अब हम उसके 2 कप इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी इसके अंदर ना रहे और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। चीनी खुद ब खुद अब्जॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर दूध है, अंडे हैं, तो वो पानी की वजह से अब्जॉल्व हो जाती है। अब इसके अंदर ऑयल ऐड करते हैं, क्योंकि इसको हमने थोड़ा ब्राउन जितना करना था ना उतना कर लिया है। अब हम यहाँ ऑयल का टाइम है तो हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। आप इसके अंदर घी भी ऐड कर सकते हैं। घी से और मज़े का जो है ना इसके अंदर टेक्सचर आता है, लेकिन ऑयल भी अच्छा होता है। मैं इसके अंदर थोड़ा देसी घी भी ऐड करूँगी, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है देसी घी से, तो आप भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। बटर भी ऐड कर सकते हैं। इसको मज़ीद भूनेंगे। अब इस जगह पे यहाँ लम्स बहुत जल्दी बनते हैं, क्योंकि गर्म बेसन में जब हम ठंडी वो सारी चीज़ें ऐड करते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर होती हैं, तो वो जैसे डालते हैं तो उसके अंदर ना गुठलियाँ सी बनना शुरू हो जाती हैं। उनको आपने जल्दी जल्दी मिक्स करना होता है, और उनको ना जो भी आपके पास चम्मच हो, स्पैचुला, वॉटेवर, तो आप उसके साथ उसको अच्छे से मिक्स करें ताकि वो गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ। अगर उसके बाद अगर आप इसके अंदर मिक्सचर ऐड करते हैं तो वो गुठलियाँ और सख्त हो जाएंगी और ख़त्म नहीं होंगी, उसके अंदर बेसन ऐसे कच्चे का कच्चा रह जाएगा। सो इसलिए ये जगह है उसको यहीं ख़त्म करने का, इसके बाद वो फिर मज़ीद सख्त हो जाएंगे। यहाँ बेसन ऑलमोस्ट हमारा अच्छे से भुन चुका है, और इसमें अब हम मिक्सचर ऐड करते हैं। मिक्सचर ऐड करने के टाइम पे भी आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। एक तो गुठलियाँ ना बने और दूसरा वो नीचे लगने का भी ख़तरा होता है। सो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपके पास कोई हेल्पर हो, या फिर आपको एक हाथ से चम्मच हिलाना होगा और दूसरे हाथ से डालना होगा। मैं तो यहाँ हेल्पर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो फिर बेसन मेरा से तो अक्सर जो है ना वो फिर गुठलियाँ बनने का इशू होता है। तो हमारा हलवा ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ जा रहा है। ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तकरीबन ये 10 मिनट में इजीली रेडी हो जाता है, और बहुत अच्छी मज़े की रेसिपी है, बहुत अच्छी ये डिश है। आप कोई गेस्ट आया हुआ है, आप वैसे आप चाय के साथ दोपहर के टाइम कहीं किसी टाइम ले सकते हैं। बड़ा टेस्टी बनता है। एक बार ये ज़रूर ट्राई करिएगा और कोशिश करिएगा, अगर आप बनाना चाहें तो मेरी रेसिपी को फॉलो करें ताकि आपके हलवा जो है वो बिल्कुल सही बने। ये मैं चीज़ों की मैंने बताई है उसी हिसाब से बनाइएगा, ताकि आप लोगों की चीज़ें वेस्ट ना हो। बाद में ये ना कहिएगा कि मैंने रेसिपी सही नहीं बताई। हलवे की बहुत प्यारी खुशबू जो है वो पूरे घर में महकने लगी थी, क्योंकि जब हलवा पक जाता है तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू जो है वो इससे आने लग जाती है। तो ऑलमोस्ट हमारा हलवा डन होने वाला है,
बस थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद करूँगी, कुक करूँगी ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए। अभी थोड़ा सा मुझे इसका ना टेक्सचर लूज़ लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर इसको बहुत ज़्यादा कुक करेंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा, जब ये ठंडा होगा तो हार्ड हो जाएगा। आपने इतना भी कुक नहीं करना, आपने थोड़ी सी ना सॉफ्ट रखनी है इसकी टेक्सचर को, ताकि ये बाद में भी सॉफ्ट ही रहे। आप लोगों से गुजारिश है, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आप लोगों के सब्सक्राइब से मुझे हौसला अफजाई मिलेगी और मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए और बनाऊँगी और लेके आऊँगी इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़। हलवा अब अपनी जो है कढ़ाई को छोड़ने लग गया है, तो इसका मतलब है कि हलवा हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको ढक के रख देंगे। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, ट्राई ज़रूर करिएगा। आम से हलवे तो सब ने खाए होंगे, बहुत टेस्टी, लुक ब्यूटीफुल।